हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में और पोजीशन टाइम ग्राफ में हमने कई तरह की मोशन पढ़ी। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है सबसे पहले, उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन, फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मतलब मोशन एक समान है, वेलोसिटी जो है ना वो कांस्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो यहाँ पे वेलोसिटी वेरी कर रही है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। वेलोसिटी में चेंज दो तरह से आ सकता है कि वेलोसिटी हर सेकंड के बाद इक्वल अमाउंट से इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, मतलब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। या फिर अगर वो सेम रेट से इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही तो उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये थे हमारे टाइप्स मोशन के, और वहाँ पे हमने पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा। आज हम मेजर कर रहे हैं वेलोसिटी फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ। लेट वी मेजर वेलोसिटी फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ हो सकता है, हमने कंसीडर कर लिया एक ऐसा ग्राफ जो यूनिफॉर्म है, एक ऐसी मोशन। यह मोशन कैसी होगी, देखो पोजीशन है इधर, इधर टाइम है। यह जो मोशन है वो एक्सल यूनिफॉर्म मोशन है। जो पोजीशन है वो सेम रेट से इंक्रीज हो रही है, मींस जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो कांस्टेंट है। और हम कह सकते हैं यहाँ पर इस केस को हम पहले मानते हैं, और बाकी जो है ना, बाकी सभी केसेस भी ऐसे ही होंगे, बाकी सभी ग्राफ्स के लिए भी यही रूल अप्लाई होगा। तो देखिए यहाँ पर लेट y1 पोजीशन है t1 टाइम के ऊपर, y2 पोजीशन है t2 टाइम के ऊपर। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारे पास y2 माइनस y1, और यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारे पास t2 माइनस t1। तो इस ग्राफ में ये है और एक ये है। अगर ये पॉइंट हमने कोई भी नाम दे दिया, इस पॉइंट को मान लीजिए a नाम दे दिया, ये b है और ये c है, तो ये तो गया ab और ये गया bc। तो यहाँ पर हमारे पास जो bc है वो y2 माइनस y1 है, और जो ab है वो t2 माइनस t1 है। तो अगर हम वेलोसिटी देखें, वेलोसिटी कैसे मेजर करते हैं, फॉर्मूला क्या है वेलोसिटी का? वेलोसिटी मेजर होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अगर इस ग्राफ से देखें डिस्प्लेसमेंट कितना हमारा, कितने टाइम इंटरवल में, t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो y2 माइनस y1 होगा। तो हमारे पास वेलोसिटी क्या निकली, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, bc बाई ac, bc डिवाइड बाई ac, bc डिवाइड बाई ab। थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर हम ab लिखेंगे, bc डिवाइड बाई ab। और अगर हम इस abc ट्रायंगल से देखें, जो हमारा bc है वो परपेंडिकुलर लंब, और जो ab है वो बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है। तो अगर हमें थीटा पता है, इस मिस्टेक को ठीक कर लेना, यहाँ पर जो ए सी है इसकी जगह पर ए बी होना चाहिए। तो हमारे पास जो अगर थीटा पता है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा के इक्वल हो जाएगी। बिल्कुल इजीली आप इसको मेजर कर सकते हैं, और इस तरह क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगर ग्राफ दे रखा है तो वहाँ से क्या हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ से कैसे निकालते हैं। तो एक दो क्वेश्चन भी इस तरह से डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है, ये दिस वन 30 डिग्री एंगल इज 30 डिग्री हेयर विद टाइम एक्सिस। पॉइंट टू बी नोटेड, जो एंगल है वो टाइम एक्सिस के अलोंग होना चाहिए। तो a इज इक्वल टू v इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री, और टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीटर में दे रखा है और टाइम सेकंड में दे रखा है। तो v इज इक्वल टू 1/√3 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से अगर हम आगे देखें, यहाँ पर देखिए इधर डिस्प्लेसमेंट है और इधर टाइम, तो हमने ध्यान रखना है एंगल हमने टाइम एक्सिस के साथ लेना है। तो यहाँ पर टाइम एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो v इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री विच विल बी इक्वल टू √3 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पर सोल्व हो गया। अगले क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड दैट इन द नेक्स्ट 2 सेकेंड्स। तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो इस पॉइंट अगर हम पहले सेकंड तक देखें, पहले सेकंड तक जो हमारी पोजीशन है, जो एक्स है वो कितना हो गया, 30 हो गया। मतलब एक सेकंड में
डिस्टेंस 0 से 30 हो गया। दिस मीन्स व्हाट इज द स्पीड? स्पीड इज 30 मीटर पर सेकेंड। स्पीड इज 30 मीटर पर सेकेंड। और नेक्स्ट 2 सेकेंड्स की बात करते हैं हम। अगले 2 सेकेंड में जो ऑब्जेक्ट है दोबारा 30 से 0 हो गया, एक्स जो है ना दोबारा 30 से 0 हो गया। मतलब अब इसने सेकेंड अगले 2 सेकेंड में 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो अब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब 30 डिवाइड बाई 2, 15 मीटर पर सेकेंड। तो v1 और v2 का हमने रेशियो निकालना है। v1 बाई v2 रेशियो क्या हो जाएगा? 30 डिवाइड बाई 15, 2/1। वेरी इजीली हम इसको मेजर कर सकते हैं। रेशियो क्या आ गया? 2:1 आ गया। आगे देखिए, आगे जो है ना वो है कि हम डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कैसे मेजर करेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कैसे मेजर कर सकते हैं? हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन का ही केस ले लिया। इधर v है, सॉरी y एक्सिस में v है और x एक्सिस में टाइम है, वेलोसिटी टाइम। t1 टाइम के ऊपर वेलोसिटी v ही है और t2 टाइम के ऊपर वेलोसिटी v ही है। v क्या है? वो कांस्टेंट है, वो इस तरह से कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर देखिए हम t1 t2 माइनस t1 टाइम के लिए देखते हैं। t2 माइनस t1 टाइम के लिए हमारे पास वेलोसिटी कितनी है? dc, मतलब v कांस्टेंट ही है। तो अगर हम यहाँ से डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस वेलोसिटी हमारी क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम। और डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी v इंटू t2 माइनस t1। अगर यहाँ से देखें हम, v किसके इक्वल है? v हमारे पास ये वैल्यू है v की, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए डी के इक्वल है, या फिर बी सी के इक्वल कंसीडर कर मान लीजिए, कोई बात नहीं। दूसरा ए बी, t2 माइनस t1 क्या? वो ए बी के इक्वल है। तो ये क्या हो जाता है? ये इस जो हमारे पास रेक्टेंगल है इसके एरिया के इक्वल हो जाता है। तो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी। और ये क्या है? इस कर्व के अंडर जितना एरिया है, अगर टाइम इंटरवल ज़्यादा ले लेंगे तो एरिया ज़्यादा हो जाएगा, और कुछ नहीं, बस सीधी बात यह है। तो जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व से मेजर होता है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व से मेजर होता है। इस बात का हमने ध्यान रखना है कि कैसे मेजर होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी फ्रॉम द गिवन ग्राफ। इस ग्राफ की बात करते हैं। 10 सेकंड के लिए जो वेलोसिटी है वो 0 से 10 मीटर हो जाती है, मीटर पर सेकंड। अगले 10 सेकंड के लिए वो कांस्टेंट रहती है, और फिर अगले 10 सेकंड में वापस 10 से 0 हो जाती है। हमारे पास ग्राफ है। तो एरिया निकाल दीजिए आप, एरिया अंडर करो। ये सारा एरिया हमने निकालना है। यहाँ पर देखिए ये वाला सारा। तो अगर हम देखें, पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल को ले लीजिए। इस राइट एंगल ट्रायंगल में कहीं कैसा आएगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू परपेंडिकुलर। बेस कितना है? 10 है, और हाइट कितनी है? परपेंडिकुलर भी 10 ही है। तो 1/2 इंटू 10 इंटू 10। और आगे हमारे पास ये एक हम इसको कह सकते हैं, इसकी दोनों साइड इक्वल है, तो साइड इंटू साइड 10 इंटू 10। और इसके बाद हमारी थर्ड जो ट्रायंगल है इसका एरिया कैसे आएगा? इसका एरिया आएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। उसी तरह से 1/2 इंटू 10 इंटू 10। तो हमारे पास होता है 50 प्लस 50 और प्लस 100, 20 मीटर। यूनिट भी लिखना हमने यहाँ पर, 20 मीटर के इक्वल हो जाता है। तो ये था हमारा, ये हमने क्या किया यहाँ पर? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी फ्रॉम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब इससे अगले वाले वीडियो में हम काइनेमेटिक इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। काइनेमेटिक इक्वेशंस या फिर इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स।